आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो है लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका कब होता है? 31 मई को होता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस का पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया? तो ये भारत के झारखंड राज्य को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल को डिलीवर किया है? तो ये आपका कच्छ जिला में ये डिलीवर किया गया है डाक विभाग के द्वारा। किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। ठीक है ना, ड्रोन का उपयोग करके मेल को डिलीवर किया गया। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य के तिवा आदिवासी समूह के द्वारा वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है? तो वांचुआ महोत्सव ये कहाँ पे होता है? असम में। और कौन सी आदिवासी समूह इसे मनाती है? तो ये आपकी तिवा आदिवासी समूह के द्वारा मनाया जाता है। मौद्रिक नीति समिति का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए कब किया गया था, तो ये किया गया था 27 जून 2016 को मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। और मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 जो है आरबीआई से सदस्य होते हैं और 3 सदस्यों को भारत सरकार जो है नामित करती है। मौद्रिक नीति समिति का चेयरपर्सन कौन होता है? तो इनमें जो चेयरपर्सन होता है ये होता है आपका आरबीआई का जो वर्तमान में गवर्नर होगा, वही जो है मौद्रिक नीति समिति का चेयरपर्सन होता है। मौद्रिक नीति समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है महंगाई पर नियंत्रण करना। ठीक है। और अभी हाल ही में जून 2022 में मौद्रिक नीति समिति ने जो है कितना कर दिया है इसे? तो 4.90%। और ये जो मौद्रिक नीति समिति है ये दरों की समीक्षा कितने अंतराल पे करती है, यानी कि कितने माह के अंतराल पे? तो प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर जो है। और 1 साल में कितनी बार? तो 1 साल में 6 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दरों की समीक्षा की जाती है। और अभी जो है जून 2022 में इसकी समीक्षा करके इसके लिए रेपो रेट कितना निर्धारित किया गया? तो रेपो रेट कर दिया गया है आपका 4.90%। ठीक है ना। तो जून 2022 में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को कितना कर दिया है? तो 4.90%। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो दूसरा राज्य तो है आपका ओडिशा। और पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था आपका दूसरा राज्य ओडिशा छत्तीसगढ़ हो गया। प्रथम राज्य आपका ओडिशा था, सॉरी। ओके। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, पहला कौन सा था? ओडिशा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा कहाँ पे की गई? तो ये राजस्थान राज्य में की गई। ठीक है। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। हम लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को, जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जीके का रिवीजन करते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो जैव विविधता नीति 2022 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा, एनटीपीसी। ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा। जैव विविधता नीति 2022 इसने जारी की है। जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन बन गया है? तो पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन कहाँ पे हुआ, ये आपको याद रखना है। जकार्ता इंडोनेशिया में। और इसका विजेता कौन बन गया है? तो इसका विजेता बन गया है दक्षिण कोरिया। और उप विजेता कौन है? तो उप विजेता आपका मलेशिया है। अगर आपको इसमें भारत का स्थान पूछा जाएगा तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत का स्थान तीसरा था। विजेता कौन था? दक्षिण कोरिया। उप विजेता मलेशिया। नेक्स्ट हमारा है, भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया आपके प्रगति मैदान नई दिल्ली में। भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर अगर आपसे पूछ लिया है तो ये थे आपके विश्वनाथन आनंद, पहले आपके शतरंज ग्रैंड मास्टर। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी किसे प्रदान किया गया था? तो ये विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। सॉरी। भारत की प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हैं आपकी विजय लक्ष्मी, महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर पहली। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा चेन्नई में। इसका आयोजन पहले कहाँ पे किया जाना था? तो ये होना था आपके मॉस्को में, लेकिन अब ये आपका 2022 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, भारत में। ठीक है, तो ये आपका 44वां शतरंज ओलंपियाड है। और इसका जो है आपको शुभंकर बताया गया है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर का क्या नाम है, तो वो आप कमेंट करके बताना। ठीक। हाल ही में 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में
दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर किसे चुना गया? तो वर्तमान में दुनिया का जो सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है वो आपका कौन है? फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। और किस देश का है? तो ये आपका अमेरिका देश का है। फुगाकू पहले था, लेकिन अब फुगाकू किस नंबर पे आ गया? तो फुगाकू अब दूसरे नंबर पे आ गया। ये फुगाकू से भी जो है 2 गुना तेज है आपका कौन? फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का है। अगर आपसे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत की बात की जाए तो इसका नाम है परम सिद्धि एआई, और ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और इसका विश्व में स्थान क्या है? तो विश्व में ये 111वें स्थान पर आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया गया जुल्फिकार हसन को। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों का शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? यानी कि भारत से किस देश में जो है वस्त्र भेजे गए सबसे ज़्यादा? तो ये आपका अमेरिका देश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कपड़े भेजे गए भारत से। और इनमें जो है सूती वस्त्रों का जो है ये सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया भारत से। ठीक है। अगला है आपका, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी का जो है महानिदेशक कौन है? ये है आपका एसएल थाओसोन। एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एसएसबी की स्थापना कब हुई थी सशस्त्र सीमा बल की? ठीक है। इसके अलावा अगर आप बताना चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, आपको दोनों जो है याद हो जाएगा। ठीक है। तो एसएल थाओसोन जो है ये आपके नए जो है महानिदेशक बने हैं एसएसबी के। देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये आपके देश का पहला है और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, और इसको स्थापित किया गया देवस्थल उत्तराखंड में। ठीक है। इसे भारत, बेल्जियम और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है, ये भी आप याद रखना। भारत, बेल्जियम और कनाडा के द्वारा इसे संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किन देशों की सहायता से लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है स्थापित किया गया? भारत, बेल्जियम और कनाडा। कहाँ पे? देवस्थल उत्तराखंड में। हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हो गया, ये किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो भजन सोपोरी का निधन हो गया, ये आपके संतूर वादक थे। इसके अलावा एक और संतूर वादक का भी हाल ही में निधन हुआ था। ठीक है ना, वो कौन थे वो आप लोग बताना। ठीक। तो भजन सोपोरी भी आपके संतूर वादक थे, इनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश का नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो ये आपका तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो तुर्की का नाम बदल करके तुर्कीये किया गया है। ठीक है ना। तो इसको जो है बदलने की मंजूरी किसके द्वारा दी गई? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। फ्रेंच ओपन 2022 के बारे में देखते हैं। अभी हाल ही में हुए फ्रेंच ओपन 2022, जिसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है राफेल नडाल के ने, जो कि आपके किस देश से संबंधित है? स्पेन से। और इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया है कैस्पर को। ठीक है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीती हैं इगा स्वाटेक, जो कि पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने हराया है किसको? कोको गॉफ को हराया है। ठीक है। तो आपके दोनों विजेता कौन है? राफेल नडाल और इगा स्वाटेक। ठीक है। राफेल नडाल स्पेन के और इगा स्वाटेक कहाँ की? पोलैंड की। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री, क्या नाम है इनका? मनसुख मंडाविया। ठीक है। इनके पास 2 मंत्रालय है मनसुख मंडाविया के पास। कौन कौन सा? एक तो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है, और दूसरा जो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी है। ठीक है। तो दोनों मंत्रालय किसके पास है? मनसुख मांडविया के पास। और के द्वारा फसाई जो है ये आपके खाद्य से रिलेटेड एक संस्था है। फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? रक्सौल, बिहार में। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, भारत बांग्लादेश के बीच संप्रति 10। ठीक है ना, एक्स का मतलब ये आपका 10वां है। ठीक। तो और ये संप्रति युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। और इस बार 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जसोर सैन्य स्टेशन, बांग्लादेश में। ठीक है ना। ये आपका सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, यानी कि आर्मी की अभ्यास। नेक्स्ट हमारा है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया आपके कहाँ पे? नई दिल्ली में। और किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। अब देख लेते हैं 22वें आईफा अवार्ड, जो भी हाल ही में प्रदान किए गए। ठीक है। आईफा अवार्ड से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया आईफा अवार्ड का? तो शेरशाह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आईफा अवार्ड में कौन थे? तो ये थे आपके विकी कौशल। और किस फिल्म के लिए दिया गया? तो सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। आईफा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तो कृति सेनन, मिमी फिल्म के लिए दिया गया। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे विष्णुवर्धन। किस फिल्म के लिए? तो शेरशाह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ मेल सिंगर जुबिन नौटियाल। और सर्वश्रेष्ठ गीत किसका था? तो कौसर मुनीर का था।
जो कि था आपका लहरा दो 83 के लिए। बेस्ट मेल डेब्यू कौन थे, तो ये आहान शेट्टी थे तड़प मूवी के लिए। फिलहाल ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट है ऊपर से, ठीक है, ये आप जरूर याद रखना। ओके, अगला हमारा है ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राजकीय तितली घोषित किया गया है। तो किस राज्य ने ब्लू ड्यूक तितली को अपना राजकीय तितली घोषित किया है, तो सिक्किम राज्य ने इसे घोषित किया है अपना राजकीय तितली, किससे, ब्लू ड्यूक तितली को। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी अधिकतम रेंज कितनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अग्नि 4 किस तरह की मिसाइल है। तो अग्नि 4 आपकी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, और इसकी रेंज जो है 4000 किलोमीटर है, और ये अपने साथ 1000 किलोग्राम का परमाणु विस्फोटक भी ले जा सकती है, ठीक है। अगला हमारा है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि आपके कहाँ पे हुए थे, पंचकुला हरियाणा में आयोजित किए गए थे चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसके जो है शुभंकर का क्या नाम था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है, वो आपका क्या था। प्रथम स्थान पे इसमें कौन रहा, तो ये आपके संपन्न हो चुके हैं चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसमें प्रथम स्थान पे आपका हरियाणा रहा, जिसने कुल 137 पदक जीते हैं, जिसमें से 52 आपके स्वर्ण पदक हैं, ठीक है। द्वितीय स्थान पे कौन रहा, तो द्वितीय स्थान पे आपका महाराष्ट्र रहा, जिसने जो है कुल 45 पदक जीते हैं, 45 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, 45 पदक नहीं, 45 स्वर्ण पदक केवल, ठीक है। अगला हमारा है तो प्रथम स्थान पे हरियाणा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, मयंक कुमार अग्रवाल को दिया गया। प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं आपके संजीव बजाज। और कब तक, किस वर्ष के लिए, तो 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट संघ होता है, याद रखेंगे इसके अध्यक्ष का नाम संजीव बजाज। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स आपका UNHRC जो है, इसमें रूस की जगह पर किस देश को चुना गया है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जो है ये चुना गया है चेक रिपब्लिक को, किसकी जगह पे, रूस की जगह पे, क्योंकि रूस को जो है अभी हाल ही में UNHRC से बाहर कर दिया गया था, तो उसकी जगह पे चेक रिपब्लिक को चुना गया। किस भारतीय को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, तो रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया किसे, बालकृष्ण दोषी को। और इन्हें किसके लिए दिया गया, तो वास्तुकला के लिए, यानी कि आर्किटेक्चर के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया बालकृष्ण दोषी को। इन्हें पहले 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है, तो आंसुओं का द्वार कहा जाता है बाब अल मंदेव जल संधि को। और हारमुज जल संधि अगर आपसे पूछ लिया जाए किसको किससे जोड़ती है, तो हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है, ठीक है। विश्व शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष कब, 20 जुलाई को, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं 15 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। जून 2022 में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो जो आपके मुख्य सचिव होते हैं मुख्यमंत्री के, ठीक है, प्रधानमंत्री के, इनका जो है प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा धर्मशाला हरियाणा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो धर्मशाला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि महिला विधायकों का जो है अभी हाल ही में बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको याद हो तो, ठीक है। हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो ग्रैंड मास्टर आपके 74वें क्रम के कौन बने हैं, ये बने हैं आपके राहुल श्रीवास्तव। और किस राज्य से संबंधित हैं ये, तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है राहुल श्रीवास्तव, ये 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो बिम्स्टेक जो है ये आपके बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, इस तरह से आपका इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि बिम्स्टेक में जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी कहाँ पे स्थापित किया गया, कोलंबो श्रीलंका में, ठीक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह 12 जून से 20 जून तक मनाया जा रहा है। 13 से 24 जून 2022 तक भारत और किस देश के द्वारा समन्वित गश्त कॉरपैट का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया, अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य के बीच में। तो ये आपका भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया गया। तो देखिए जो कॉरपैट है ये कई अलग अलग देशों के साथ भारत आयोजित करता है, ठीक है ना। थाईलैंड के साथ भी करता है, बांग्लादेश के साथ भी करता है,
इंडोनेशिया के साथ भी करता है। तो ये आपका कॉर्पेट जो है अलग अलग देशों के साथ भारत आयोजित करता रहता है। हाल ही में किस देश की रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया और ये किस देश से संबंधित है? तो ये आपके बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र की महासचिव नहीं है, अवर महासचिव हैं। ठीक है, रबाब फातिमा। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो आपके एंटोनियो गुटेरेस ही हैं। ठीक, तो ये आपकी रबाब फातिमा किस देश से संबंधित है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है 13 जून 2022 को जारी सिपरी ईयर बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो सिपरी जो है एक संस्था है जो आपके सैन्य खर्च के मामले में जो भी चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसके द्वारा जो है सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम में पूछी जाती है और इसमें आपको हम लोग रिवीजन कराते हैं जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।